नई वैकेंसी है आपके बैंकिंग सेक्टर को लेकर। आप सभी असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि है 28 फरवरी। अब यहाँ पे आवेदन करने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले वैकेंसी क्या पूछेंगे आप, तो वैकेंसी है 600 पदों की। जनरल के लिए 224, एससी के लिए 190, एसटी के लिए 17, ओबीसी के लिए 89, ईडब्ल्यूएस के लिए 60 सीट यहाँ पे रिजर्व रखे गए हैं। बाकी सीट जो है यहाँ पे पीडब्ल्यूडी और पीएच कैटेगरी के छात्रों के लिए है। पोस्ट नेम है यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर का, और आप छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं जो यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन किए हैं, यानी कि ग्रेजुएट है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अब यहाँ पे जो स्टार मार्क दिया गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट बॉडीज के तहत आपका जो डिग्री है वो AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए, यानी कि BTech है तो, या फिर ग्रेजुएट है तो UGC रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, या मास्टर्स है तो भी। लेकिन यहाँ बात हुई है एक्सपीरियंस की, यानी कि आपको एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे दिखाना होगा बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर, या फिर अगर आपने इंश्योरेंस सेक्टर में काम किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि बैंकिंग सेक्टर से संबंधित जितने भी जॉब हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब किए हो या फिर इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब किए हो, तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। अब उम्र सीमा की बात करें यहाँ पे तो 21 मिनिमम आपका एज होना चाहिए और मैक्सिमम 30 जो है आपका एज क्राइटेरिया है। अब यहाँ पे डबल स्टार दिया गया है, इसका मतलब कि इसके लिए रिलैक्सेशन भी मिलेगा उन छात्रों को जो कि कैटेगरीज में आते हैं, जैसे कि ओबीसी हो गए, या SC/ST कैटेगरी में हो गए, या PWD कैटेगरी में हो गए, या PH कैटेगरी में हो गए, तो उनके लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। आवेदन करने का जो अंतिम तिथि है वो 28 फरवरी रखा गया है, तो उससे पहले आपको फॉर्म को आवेदन कर लेना है फॉर्म भर के। दूसरी चीज यहाँ पे कि फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, अप्लाई शुरू हो चुका है, और इसका एग्जाम जो है ये आपका टेंटेटिव अप्रैल में होने वाला है। तो ये एक अच्छी खबर है और ये एक अच्छा नोटिफिकेशन है। आप सभी छात्र आवेदन जरूर कर लीजिएगा। अब बात होगी यहाँ पे कि इनकी एग्जाम के एक्टिविटीज को लेकर। तो देखिए, जो कट ऑफ डेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका एज को लेकर अगर बात करेंगे हम लोग, तो जो एज क्राइटेरिया यहाँ पे 30 साल रखा गया है और 21 मिनिमम रखा गया है, वो आपको जनवरी 2023 से काउंटेबल होगा। तो आपको जो है जनवरी 2023 तक जो है एज 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए जनरल कैटेगरी को लेकर। लेकिन अगर आप अन्य कैटेगरी में है, जैसे कि ओबीसी है तो 3 साल का रिलेक्शन यहाँ मिलेगा, SC/ST में है तो 5 साल का, एक सर्विसमैन है तो 5 साल का, PWD में है तो 10 साल का एज क्राइटेरिया में छूट आपको मिलने जा रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 17 फरवरी से यानी कि ये शुरू हो चुका है। आज 18 तारीख है, ये कल से ही नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो इसके लिए बता दें कि 28 फरवरी तक लास्ट डेट है, 17 से 28 फरवरी। टेंटेटिव ऑनलाइन जो है इसका एग्जाम होगा, देखिए ऑनलाइन जो टेस्ट होगा यानी कि जो एग्जाम पैटर्न होगा उसको भी समझना है। तो जो भी छात्र यहाँ पे हैं वो अप्रैल की तैयारी को ध्यान में रख के ही फॉर्म भरेंगे। अब बात यहाँ उठेगी कि एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा जाएगा आपका, वो 2 साल का मांगा जाएगा। अगर आपने बैंक में या किसी भी फाइनेंशियल सर्विस में कहीं पे अकाउंटेंट वगैरह का भी काम किया हो या फिर CA वगैरह का काम किया हो कहीं पे भी, देन आपको यहाँ पे मिनिमम कम से कम 2 साल का वर्क एक्स दिखाना होगा। ये ध्यान रखिएगा। माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में भी काम किया है, या कोऑपरेटिव बैंक में या रीजनल रूरल बैंक में, तो आपको आवेदन करना यहाँ पे जी हाँ बिल्कुल है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। इंश्योरेंस सेक्टर वाले भी छात्र आवेदन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस शुड बी फुल टाइम और एज फॉर द परमानेंट होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, एक्सपीरियंस जो है मतलब आपका ऐसा हो कि आप वहाँ पे जॉब किए हो फुल टाइम, और परमानेंट जॉब होना चाहिए वहाँ का, तो ही एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट किया जाएगा। एक्सपीरियंस बिलो 6 मंथ इन द एनी ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, मतलब कि अगर 6 महीने से कम का एक्सपीरियंस है तो आपका यहाँ पे नहीं माना जाएगा। तो अब ये मिनिमम जो है 2 साल का वर्क एक्स तो मांग रहा है, लेकिन 6 महीने से कम भी वर्क एक्स है, आप अभी कंटिन्यू जॉब में है तो आवेदन मत कीजिएगा। अब देखिए, बात उठेगी सैलरी की। सैलरी के लिए असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है, ग्रेड A की वैकेंसी है, 36,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। ये आपका बेसिक सैलरी है, प्लस मतलब बेसिक इन द सेंस कि आपके सब कुछ जोड़कर यहाँ पे दिए जाते हैं। प्लस में जो है आपको यहाँ पे अलाउंस भी मिलेगा अगर आप सिटीज में, जैसे कि अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपका रिक्रूटमेंट हुआ तो उसके अनुसार आपको अलाउंस मिलेगा, या फिर किसी टाउनशिप में हुआ तो उसके अलाउंस मिलेंगे उसके जरिए। तो वैसे IDBI जो बैंक है वो जनरली देखा जाता है तो आपको मेट्रोज में ही ज्यादातर इसके बैंकिंग के
जो कि ब्रांचेस हैं, तो आपको यहाँ पे अलाउंस बहुत अच्छा खासा मिलने जा रहा है। तो ये शुरुआत जो है आपकी ये 50 से 55 हजार के ऊपर की सैलरी मिल सकती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये सैलरी का अपडेट हो गया, आप लोग इसको यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। ओके, अब जो टर्म एंड अपॉइंटमेंट पोजीशन है वो आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस से पार करना होगा। 1 साल का आपको ट्रेनिंग प्रोविजन में रखा जाएगा, 1 साल का प्रोविजन पीरियड होगा, तो उस बीच में आपको जॉब नहीं छोड़ना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो बैंक होगी, जिस दिन से आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं, अपना प्रोविजन पीरियड खत्म कर चुके होंगे, उसके बाद से आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग का डेट काउंट किया जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे आप लोग। ओके, ये तो बात होगी, अब तो ज्वाइनिंग के बाद की बात होगी, लेकिन सिलेक्शन प्रोसीजर यानी कि चयन की प्रक्रिया क्या है आपकी, इसको समझने का हम छोटा सा प्रयास करते हैं। आपका एक टेस्ट होगा पहले तो, जो कि इसको कह सकते हैं कि प्रीलिम्स टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें कि आपको रीजनिंग के और डेटा एनालिस्ट और इंटरप्रिटेशन के 60 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। क्वांट यानी कि मैथमेटिक्स से क्वेश्चन होंगे 40 और 40 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस इकोनॉमिक सेक्टर से होगा, बैंकिंग सेक्टर से होगा और कंप्यूटर से होगा और आईटी सेक्टर से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बैंकिंग का पूरा ही पैटर्न है, यहाँ पे 60 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। तो ये टोटल अगर देखिएगा तो 60, 40, 100 और 100, यहाँ 200 का ये कुल आपका परीक्षा होगा। 2 घंटे का ये परीक्षा होगा आपका, जिसके लिए आपको यहाँ पे एग्जाम देना होगा। ओके, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अबव द टेस्ट एक्सपेक्ट द इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश को छोड़ के बाकी जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और ये ऑनलाइन टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे टेस्ट होगा। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 निगेटिव मार्किंग रखा गया है इसके एग्जाम पैटर्न को लेकर। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न हो गया और यहाँ से आपका सिलेक्शन होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका इंडियन होना जरूरी है। अगर आप अदर कंट्री से भी आते हैं तो आवेदन कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, उन कंट्रीज का नाम देख सकते हैं। एज में रिलेक्शन उनको मिलेगा जो कि यहाँ पे कैटेगरीज में आते हैं जो भी छात्र है। ओके, ये तो हो गया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये भी मैंने बता दिया। AICTE और UGC अप्रूव्ड होना चाहिए, ये भी बता दिया है। और 1 जनवरी 2023 तक जो है आपका सर्टिफिकेट वगैरह या फिर आपका एज कैलकुलेशन भी किया जाएगा। तो डेट ऑफ कट ऑफ जो है आपका 1 जनवरी 2023 रखा गया है। तो वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पे आपका काउंट किया जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखेंगे यहाँ पे। और ये मैंने बता दिया कि कौन कौन से सेक्टर में होना चाहिए आपका वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे। तो ये सारी जानकारी आपको हमने दे दी है। अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं, मतलब कि एलिजिबल कैंडिडेट हैं आप, तो आप जो है 17 फरवरी से और 28 फरवरी के बीच में इसका फॉर्म भर लीजिएगा। करना क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आपके पास एक ईमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर अपना होना चाहिए जो कि एक्टिव होना चाहिए, और उनके जरिए जो है आप इसको रजिस्टर करेंगे पहले खुद को जाके इसके वेबसाइट पे। वहां से अपना एक स्कैन फोटोग्राफ, थंब इम्प्रेशन, रिटन हैंड रिटन जो है आपका डिक्लेरेशन यहाँ पे दिया गया है, इसको लिखकर आप जो है स्कैन कर लीजिएगा, जो कि आपको अपलोड करना होगा। और सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैंडिडेट का होना चाहिए, और अगर दूसरे पर्सन का डालते हैं तो आप पे ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। ओके, ये सारी चीजें हो गई यहाँ पे जो कि आपको तैयार करके रखना है। उसके बाद आप फॉर्म भर देंगे। फॉर्म को भरने का प्रोसेस यहाँ पे अप टू डेट किया गया है, ऑनलाइन ही इसका फॉर्म भरा जाएगा। तो कोई भी डाउट होगा इसके फॉर्म को भरने को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आपको जरूर इसका फॉर्म भर के बताया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएगा तो मैं इसका फॉर्म भी भर के जरूर अपने चैनल पे बता दूंगा यहाँ से। तो 600 पदों की टोटल वैकेंसीज है, और यहाँ पे जो आपसे वैकेंसी मांगी गई असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, 21 से लेकर 30 साल तक का एज क्राइटेरिया है, जो कि आप छात्र अगर यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड हैं 2 साल का तो आवेदन जरूर कर लीजिएगा। कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट करके पूछिएगा। ये आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए इस फॉर्म को भरने को लेकर, और ये सारी चीज़ें जो है आपसे मांगी जाएंगी। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे दिए गए हैं, वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा जाएगा, फोटो आइडेंटिटी भी मांगा जाएगा, पैन कार्ड, लाइसेंस फॉर्म भरते समय। तो ये सभी चीज़ों का स्कैन करके भी रख लीजिएगा, नहीं भी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको ये सारी चीज़ें मांगेंगी। ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं जो कि दिए गए हैं, तो आप अपने नियरेस्ट जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो देख सकते हैं यहाँ से, और वहाँ पे आप चूज कर सकते हैं अपना सेंटर फॉर्म भरते समय। तो ये जानकारियाँ हैं जो कि हमने आप तक पहुँचाई हैं, और इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाइए, आवेदन कीजिए, और जो भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। जय हिंद।